हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है अपने पास, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में, कोर्स सी प्लस सोल्यूशन भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी हमारे पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड अनदर नंबर टारगेट। एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का और एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है। फाइंड थ्री इंटीजर्स इन द एरे सच दैट देयर सम इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट। तीन इंटीजर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम टारगेट के क्लोजेस्ट हो, ठीक है। अब इंटीजर वो रिटर्न तीनों हमें नहीं करने हैं, हमें रिटर्न करना है उनका सम, जो भी उनका सम होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, मान लो आपको दो दिया है, जैसे यहाँ पर दो टारगेट दिया है, आपके पास सम बन रहा है एक जीरो, एक सम बन रहा है आपके पास चार। तो जीरो का भी दो से डिस्टेंस दो हुआ और चार का भी दो से दो हुआ। तो आपको उस केस में क्या कहा गया है, इफ देर आर मल्टीपल सोल्यूशन रिटर्न द मैक्सिमम वन, मतलब चार रिटर्न करना है उस केस में, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर अच्छे से समझ रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है -7 9 8, उसके बाद है 3 1 1 टारगेट कहा है कि दो है, मतलब दो के क्लोजेस्ट सम बताओ तीन एलिमेंटों का इनमें से, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स हमारे माइंड में आती है वो क्या आती है कि भाई तीन लूप यूज कर लेंगे। तीन लूप यूज करने का मतलब तीन एलिमेंट लेने हैं, तो हर एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी तीन लूप यूज करके, ठीक है। तीन लूप कैसे चल रही होगी, मान लो आई यहाँ पर पॉइंट कर गया, फिर जे यहाँ पर पॉइंट कर गया, ठीक है। इन दोनों को होल्ड करा आई और जे ने, के ने इन सबको ट्रेवर्स करा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आई यहीं का यहीं रहा, जे यहाँ पर पॉइंट कर गया, फिर के ने इन सबको ट्रेवर्स करा, ठीक है। तो तीन लूप करने का मतलब हम सारी पॉसिबिलिटी देख लेंगे, उसमें से जो भी अपना आंसर आ रहा होगा उसको ले लेंगे। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। क्योंकि हमें कहा है कि एन स्क्वायर में करना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन तीन लूप अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एन क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हमें नहीं करना है, ठीक है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट क्यों करेंगे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। -7 1 1 3 8 9, बिल्कुल ठीक है, सॉर्ट कर लिया। अब हम सिर्फ दो लूप यूज करेंगे, ठीक है। दो लूप कैसे यूज करेंगे, देखो हमने क्या करा, अपने आई को ना यहाँ पर पॉइंट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी लूप मेरी चलेगी जे और के दोनों के लिए, ठीक है। मेरा जे मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया और के मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। अब दो मतलब एक लूप हम कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो अभी जो करंट पोजीशन पर जो मेरे एलिमेंट है वो है -7 +1 +9, जो कि बन रहा है मेरे पास 3, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अभी तक क्या वो दो के क्लोजेस्ट है। तो हमें सबसे पहली वैल्यू अभी तक यही मिली है, कोई और वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। हम कहेंगे हाँ भाई इसका जो डिस्टेंस है ना या डिफरेंस है दो से, वो एक का है, और जो ये वैल्यू है वो तीन है, बिल्कुल ठीक है। इसका डिफरेंस दो से जो मेरी टारगेट वैल्यू है उससे एक का है, और जो वैल्यू है वो तीन है। अब मैंने क्या देखा कि जो तीन है ना वो मेरी दो से बड़ी है, दो से बड़ी है, इसका मतलब दो के और पास आने के लिए मेरे को तीन को, मतलब जो मेरा सम है उसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब एरे हमने सॉर्ट किया था, ठीक है, उसका सॉर्ट करने का फायदा क्या है कि अब मेरे को सम को छोटा करना है, सम को छोटा करना है, इसका मतलब अगर मैं जे वाले को इंक्रीज करूंगा तो सम मेरा बढ़ेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ पर वन वन ही पड़ा है, लेकिन आप एक्चुअल में देखो सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे पास नंबर है, अगर जे को आप इंक्रीज करोगे तो आप बड़े नंबर की तरफ जाओगे, आपका सम बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन सम तो मेरे को कम करना है, क्योंकि दो जो है वो तीन से छोटा है, ठीक है। जो मेरा टारगेट है वो सबसे छोटा है, तो मतलब मेरे को के को माइनस माइनस करना पड़ेगा। मैं के को माइनस माइनस करके के को यहाँ पर पॉइंट कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, -7 +1 +8, जो कि आ जाएगा 2। मैं देखूंगा कि जो डिफरेंस है अब वो कितना हो चुका है, वो तो जीरो हो चुका है, आंसर क्या हो चुका है 2। अब आंसर जो है वो टारगेट के ही इक्वल हो चुका है, और इससे करीब तो आप नहीं ला सकते, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात। मान लो यहाँ पर आपको वन बनाना होता, ठीक है, टारगेट वन बनाना होता तो क्या करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो आप देखते कि आपका जब तीन था तो तीन से एक में डिस्टेंस आपका आ जाता दो, आप उसको ले लेते हैं आंसर में। फिर आपका सम कितना आया था, टू आया था, टू और वन का डिफरेंस कितना आ जाता, वन, ठीक है। फिर आप क्या देखते कि हाँ भाई जो टू है ना वो अभी तक ग्रेटर है वन से, ठीक है, मेरे टारगेट से ग्रेटर है, मतलब मेरे को और कम करना है सम को। सम को कम करना है तो के को क्या कर दो,
माइनस माइनस के को माइनस माइनस करके के यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अब के यहाँ पर पॉइंट कर रहा है तो सम क्या आएगा, -7 +1 +3 -3। अब आप देखोगे कि जो 1 और -3 का, ठीक है, आपस में डिफरेंस है वो कितना है, वो तो भाई 4 का हो गया, ठीक है। और जो पुराना पुराना डिस्टेंस था, मेरा डिफरेंस था, वो कितना था, वो मेरा 1 का था। इसका मतलब ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है, उससे कम दूर वाली वैल्यू मेरे पास 2 1 पड़ी हुई है। इसका मतलब मैं आंसर में नहीं लूंगा -3 को। अब ये वैल्यू मेरी 1 से छोटी हो चुकी है, ठीक है। जो -3 है वो 1 से छोटा हो चुका है, छोटा हो चुका है, तो मैं के को माइनस माइनस नहीं करूंगा। अगर आप के को माइनस करोगे तो आपका जो है वो और छोटी हो जाएगी वैल्यू। मैं क्या करूंगा, जे को प्लस प्लस, जे को आप यहाँ पर पॉइंट करोगे, ठीक है। ये भी 1 पर भी अभी भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पहले 1 पर पॉइंट कर रहा था, इसका मतलब वैल्यू -3 ही आने वाली है, ठीक है। अब जे और के मेरा आपस में एडजेसेंट हो चुके हैं और कोई पॉसिबिलिटी मैं नहीं कर सकता -7 के साथ। अब आएगा अपना, अब मतलब मेरा जो -7 को इंक्लूड करके ना जो मिनिमम आंसर आ सकता था दो, वो आ चुका है भाई, ठीक है। मतलब जो क्लोजेस्ट आंसर आ सकता था वो आ चुका है। अब -7 का काम हुआ खत्म, ठीक है। -7 1 1 3 8 9, -7 का काम हुआ खत्म। -7 को लेके मेरा जो डिफरेंस आ रहा था वो बना रहा था, आंसर मेरा कह रहा था 2, ठीक है। जब मैंने टारगेट अपना 1 लिया था। अब मैं आई को कर दूंगा प्लस प्लस, आई मेरा यहाँ पर मेरा जे, ठीक है, यहाँ पर मेरा के। अब मैंने वही जैसे मैं पहले पॉइंट करा रहा था वैसे पॉइंट करा दिया। अब सम देखोगे 1 + 1 + 9 आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बार 1 है सिर्फ, 11 आया भाई। अब ये जो 11 है और 1 है, आपस में डिस्टेंस कितना है, 10 का भाई, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको मेरे को कम करना है, ठीक है। कम करना है तो मैं के को इधर पॉइंट करूंगा, के माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। फिर आप देखोगे 1 + 1 + 8, 10 10 और 1 में डिस्टेंस भाई 9 का है। मेरे पास तो एक डिस्टेंस वाली बल्ली पड़ी है भाई वैल्यू, ठीक है। मैं और कम करूंगा, मैंने इसको और कम करा, ठीक है। यहाँ पर के पॉइंट कर गया, ठीक है। 1 + 1 + 3 मैं देखूंगा कि 5, 5 और 1 में 4 का डिस्टेंस है भाई, ठीक है। मेरे पास 1 का डिफरेंस पहले पड़ा हुआ है आंसर में, तो ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा, इस 1 का भी काम हुआ खत्म, क्योंकि जे और के आपस में डिस्टेंट आ चुके हैं, ठीक है। फिर आप सेम काम इस 1 के साथ करोगे, इस 1 के साथ भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर इस 3 के साथ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके अपनी सारी पॉसिबिलिटी 2 लूप के अंदर अपनी चेक हो जाएगी, ठीक है। जो मतलब हमारे काम की पॉसिबिलिटी है, जो हमारे काम की नहीं है वो हम चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे आंसर को और बढ़ा दे रही है या आंसर को और घटा दे रही है, ठीक है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे जे और के को, ठीक है। तो सिंपल सा काम करेंगे, फिर लास्ट में अपना 2 रिटर्न हो जाएगा 1 के लिए भी। इसकी एक बार अप्रोच लिख लेते हैं क्या बनने वाले है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे होंगे, सॉर्ट कर रहे होंगे एरे को, एरे वरी सॉर्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगा ली है, आई 0 2। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आई आपका इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप आई को यहाँ पॉइंट कराते हो, आपको जे यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा, के यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा। अगर आप आई को इससे आगे कभी ले लोगे तो आपका जे और के कहीं पॉइंट नहीं होने का, मतलब दोनों दोनों पॉइंट नहीं कर सकते आप। तो आपका फिर 3 एलिमेंट बचेंगे नहीं, 3 एलिमेंट बचने के लिए आई यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, उससे आगे नहीं, मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to n-2 तक। उसके अंदर क्या हो रहा होगा जी, उसके अंदर एक जे होगा जी i+1 पर पॉइंट, एक के होगा n-1 पर पॉइंट, वाइल जे इज लेस देन के, एक लूप चलेगी। इसके अंदर सारी कंडीशंस अपनी आ रही होगी कि जो सम आ रहा है वो छोटा आ रहा है तो जे को इंक्रीज करो, बड़ा आ रहा है तो के को डिक्रीमेंट करो, ठीक है। और आंसर भी उसी के अंदर हम अपना अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम कर रहे होंगे, 2 ही लूप लग रही होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन कराएगी ऑफ एन स्क्वेयर, स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे, स्पेस ऑफ 1, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। देखो जी, सबसे पहले तो हमने क्या कहा था कि हम कर देंगे सॉर्ट, ठीक है, एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड, ठीक है। ये कर दिया सॉर्ट। अब सॉर्ट करने की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी n log n, ठीक है, जो लेस होगी n स्क्वेयर से, इसलिए हमारी जो मैक्सिमम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो n स्क्वेयर लगेगी, ठीक है जी। और उसके बाद एक यहाँ पर ले लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस हमारा मिनिमम होना चाहिए ना, तो इसको इंट मैक्स लेंगे, आंसर ले लेंगे अभी के लिए 0, ठीक है। और इंट i इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज -2 i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर एक जे आ रहा होगा, i+1 पर पॉइंट कर रहा होगा, एक के आ रहा होगा एरे डॉट साइज -1 पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। वाइल जे इज लेस देन के, बिल्कुल सिंपल सा।
जो काम यहाँ पर हमने डिस्कस किया था वही लिखा अभी तक, अब इसके अंदर सारा अपना चेक हो रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जहाँ पर आई जे के पॉइंट कर रहे हैं उसका सम ले लेते हैं। ठीक है, उसका ले लेते हैं सम, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक ना टी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर होगा ए बी एच डिफरेंस ऑफ सम माइनस टारगेट, मतलब सम और टारगेट आपस में कितने क्लोज है, जो भी करंट सम बना है। ठीक है, अगर वो जो डी है वो लेस देन है मेरा डिफरेंस से। ठीक है, इसका मतलब मेरे को कोई क्लोजेस्ट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैं उस क्लोजेस्ट वैल्यू को अपना आंसर में ले लूंगा। ठीक है, उस वैल्यू को मैंने जो सम है मतलब मेरा, उसको आंसर में ले लिया, और जितना डिस्टेंस पर है वो डी, जो डी में था वो डिफरेंस में ले लिया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा कि हम यहाँ पर करते आ रहे थे। ठीक है, डिफरेंस में एक, आंसर में दो। ठीक है, इस तरह से ही उसको यहाँ पर लिया है। अगर ऐसा हो जाता है, एल्स इफ अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है डिफरेंस से, मतलब हाँ भाई हमें एक वैल्यू मिली है लेकिन उतना डिस्टेंस पर मेरी पहले से एक वैल्यू पड़ी भी है। ठीक है, मेरे पास आंसर में है भी, तो हमें क्या लेना है भाई, हमें क्या करना है, आंसर में मैक्सिमम लेना है, आंसर कोमा सम का, उन दोनों केसेस में से जो भी मेरे पास मैक्सिमम होगा वो मेरे को लेना है। जैसे मैंने आपको केस बताया था, ठीक है, कौन सा, 0 2 4 वाला। ठीक है, जब मेरे पास टारगेट दो हो, एक आपके पास 0 भी बन रहा हो और एक आपके पास 4 भी बन रहा हो, दोनों का डिस्टेंस दो ही है लेकिन लेना 4 है। ठीक है, इसको ओके करते हैं। अब नीचे आते हैं, अब हमें मूव करना है जे को या के को। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जो सम है वो लेस देन है टारगेट से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो हमें इंक्रीज करना है, एल्स इफ सम इक्वल इक्वल है टारगेट से, इसका मतलब तो जो हमें टारगेट चाहिए था वही मिल गया, उससे और क्लोज तो वैल्यू मिलने से रही। ठीक है, तो रिटर्न कर दो सम को यहीं से। बिल्कुल ठीक है, या फिर अब क्या केस बचता है कि सम ग्रेटर देन है टारगेट से, तो के को माइनस माइनस, ठीक है, बाहर आकर रिटर्न करेंगे आंसर को। ठीक है, एक बार इसको चलाकर देखेंगे पहले। ठीक है, पहले सिंपल अपना रन करते हैं। ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे तो, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। कुछ गलती है, आंसर कॉमा सम। ठीक है, बिफोर कहीं पर सेमीकोलन लगाना भूल गए हम, ओ यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, 2 4 फालतू लगाए हुआ है ना। इसको देखते हैं क्या है अभी, और सही चल रहा है ना। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो अपना सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम किया, एक डिफरेंस बनाया, एक आंसर बनाया, एरे को सॉर्ट कर लिया जी। ठीक है, उसके बाद क्या करा, अपना लूप रन करी। सबसे पहले आई वाली एरे डॉट लेंथ -2 तक जाएगी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट कम से कम लेने हैं हमें। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या लिया हमने, जे लिया i+1 पर, के लिया लास्ट पर पॉइंट कराया, और अपना लूप दूसरी रन कर दी। ठीक है, जब तक जे लेस देन है के से। सम ले लिया तीनों पॉइंट पर, आई जे के जहाँ जहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं वहाँ का, और ए बी एच डिफरेंस ले लिया सम और टारगेट के बीच का। ठीक है, अगर वो डिफरेंस कम है तो आंसर को अपडेट करा और डिफरेंस को अपडेट करा, अगर वो इक्वल है तो आंसर को मैक्सिमम लेना है, सम लेस देन है टारगेट से तो जे प्लस प्लस, इक्वल है तो रिटर्न आंसर कर दो। ठीक है, मतलब आपको टारगेट वैल्यू ही मिल गई है, वरना के -1 है। ठीक है, एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप अपना किसी प्रकार का डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।